सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रभु यीशु के चमत्कार के विषय में है। यूहन्ना 21 का 25 वचन में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। आमीन। ऐसे है प्रभु यीशु, जिसका नाम मुंह पर आते ही चमत्कार होने लगते हैं। आप सभी भाई बहन यीशु के नाम से आशीषित है। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने सबसे पहला और अंतिम चमत्कार कहाँ और किस प्रकार से किया, जिसे देखकर आप स्वयं आशीषित होंगे। आमीन। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु ने 37 चमत्कार किए थे, जो चारों सुसमाचारों में पहला मत्ती, दूसरा मरकुस, लुका और यूहन्ना में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से मरकुस में सबसे अधिक रिकॉर्डिंग की गई है। यह थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है कि बाइबल में इन असंख्य चमत्कारों में से केवल 37 ही दर्ज हैं। आपको पता होना चाहिए, 5000 लोगों को भोजन खिलाना प्रभु यीशु का एकमात्र ऐसा चमत्कार है जिसका वर्णन सभी चारों सुसमाचारों में किया गया है, जो अलग अलग सामग्री के साथ दर्ज है, लेकिन चमत्कार तो एक ही है। यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए जो किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति उसे परमेश्वर से मिली थी। यीशु ने अक्सर ये चमत्कार सैकड़ों हजारों लोगों के सामने किए। इन चमत्कारों से साबित हुआ कि यीशु के पास उसके दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकत है और वह उन बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा सकता है जिन्हें दूर करना इंसान के लिए नामुमकिन है। और आज भी प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल की यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में 1 और 2 अध्याय के अनुसार नतनेल को यीशु का चेला बने 2 दिन हुए थे। फिर तीसरे दिन गलील में काना नाम की जगह एक शादी की दावत थी। यीशु और उसके चेलों को भी शादी में बुलाया गया। उनको उस शादी में आने का निमंत्रण मिला था। तब यीशु नतनेल और कुछ और नए चेलों के साथ गलील प्रदेश की तरफ निकल पड़ते हैं। वे सब उसी इलाके में रहने वाले थे। फिलहाल वे सभी के सभी काना नगर में शादी में जा रहे हैं, जहां नतनेल का घर भी मौजूद है। काना नगर नासरत के उत्तर में पहाड़ियों पर बसा एक नगर था। यीशु की मां मरियम भी दावत में आई हुई थी। लगता है वह मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। यीशु और उसके सभी चेले काना नगर में शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं और उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। दावत के बीच में ही अचानक ही ऐसी खुशी के मौके पर एक शर्मिंदगी आ पड़ती है। परंतु जहां पर प्रभु यीशु हो तो वहां ऐसी शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं रह सकता। वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में है तो हम बहुत धन्य हैं। जहां पर कोई कमी घटी, चिंता, शर्मिंदगी नहीं रह सकती है। वचन के अनुसार हुआ यूं कि उस शादी में दाखरस घट गया, अर्थात वो समाप्त हो गया होगा, जो कि उस परिवार पर एक शर्मिंदगी की बात थी। तब भोज वाला प्रधान दाखरस को बनाने वालों पर क्रोधित हुआ होगा कि तुमने दाखरस कम क्यों तैयार किया। बाइबल के समय दाखरस को बनाना कोई आसान काम नहीं होता था। ये एक बड़ी मेहनत का काम होता है, जिसको अंगूरों को होद में रौंदकर कई दिनों पहले से बनाने की तैयारी की जाती थी, जो कि बड़ा परिश्रम का काम होता था। वजह चाहे कम की हो या ज्यादा की, लेकिन ऐसी खुशी के मौके पर दाखरस तो घट ही गया।
और दाख रस को इस समय तैयार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय दावत जोर शोर से चल रही थी। परिवार वालों को बहुत चिंता हो रही थी, अब क्या होगा। आप सभी समझ सकते हैं, आज अगर हमारे परिवार में शादी हो और दावत के समय अचानक से कोई सामान घट जाए, तो परिवार वालों को बहुत चिंता हो जाती है और भाग दौड़ करके कहीं न कहीं से बंदोबस्त करना पड़ता है। लेकिन काना नगर में अचानक आई उस समस्या के कैसे निपटा जा सकता था, जो नामुमकिन था, क्योंकि दाख रस घट गया था। इस बात का जब यीशु की मां मरियम को पता चलता है और वह देखती है कि दाख रस घट गया है, तो वह घबराई नहीं और न ही इस बात को चारों ओर फैलाया और न ही किसी पर चिल्लाई, बल्कि वह शांत तरीके से उस समस्या को लेकर सीधे प्रभु यीशु के पास गई, जो कि एक अच्छे कदम की शुरुआत थी, और वह यीशु को सारी बात बताती है। मरियम चाहती है कि यीशु कुछ इंतजाम करे, मगर यीशु उससे कहता है, हम क्यों इसकी चिंता करें, मेरा समय अब तक नहीं आया है। उसके पिता ने उसे राजा चुना है, इसलिए उसे क्या करना है और क्या नहीं, यह उसका पिता बताएगा, न कि उसके दोस्त या परिवार वाले। यीशु का इस प्रकार का उत्तर सुनकर क्या मरियम क्रोधित हुई या उसको उल्टा उत्तर दिया? नहीं, वह इतनी सी प्रार्थना में मांग करके सीधे वहां नौकरों के पास चली जाती है। मरियम समझ जाती है, इसलिए यह मामला यीशु के हाथ में छोड़ देती है और वहां काम करने वालों से कहती है, वह तुमसे जो कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी आता था, यानी कि 50 से 60 लीटर के लगभग प्रत्येक मटके में पानी आ जाता होगा। क्या मरियम की प्रार्थना का उत्तर आता है? हाँ, उसकी की हुई निवेदन का उत्तर आता है। इसके कुछ ही समय पश्चात राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु उस दावत वाले स्थान से उठकर सीधे नौकरों के पास जाते हैं और वहां काम करने वालों से कहते हैं, मटकों को पानी से भर दो। नौकरों ने जैसा कहा वैसे ही किया, सो उन्होंने उन मटकों में मुंह ऊपर तक पानी भर दिया। जब वे मटके पानी से भर देते हैं, तो फिर यीशु उनसे कहता है, अब इन मटकों में से थोड़ा पानी निकाल कर दावत के भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जैसा प्रभु ने उनको कहा उन्होंने वैसा ही किया। जब दावत की देखरेख करने वाले भोज प्रधान ने वह पानी चखा, तो वह बहुत हैरान हुआ और साथ साथ वे नौकर भी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। नौकर जो पानी भोज प्रधान के पास लेकर गए थे, वह अब दाख रस में बदल चुका था, मगर भोज प्रधान नहीं जानता था कि यह दाख रस कहां से आया, जबकि सेवा करने वाले जानते थे, जिन्होंने मटके से पानी निकाला था, क्योंकि भोज प्रधान को उसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। तब उसने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई बढ़िया दाख रस पहले निकालता है, और जब लोग पीकर धुत हो जाते हैं, तो हल्की दाख रस देता है, मगर तूने अब तक इस बेहतरीन दाख रस को कहाँ रखा हुआ था, जिसका स्वाद बेहतरीन है। उसे नहीं पता कि यह दाख रस चमत्कार से बनाई गई थी, और वो भी प्रभु यीशु की सामर्थ अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। दावत की खुशी का प्रोग्राम ऐसे ही चलता है, वरन और भी ज्यादा बढ़ता जाता, क्योंकि प्रभु का जो चमत्कार हुआ था। इस प्रकार से जहाँ यीशु होते हैं वहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं ठहर सकती, वहाँ तो खुशी ही खुशी होती है। आमीन। हालेलुया। यह यीशु का पहला चमत्कार है, जो काना नगर में हुआ था। जो लोग अभी अभी यीशु के नए चेले बने थे, वे जब यह चमत्कार देखते हैं, तो यीशु पर उनका विश्वास मजबूत होता है। इसके बाद यीशु, उसकी माँ और उसके भाई कफरनहूम चले जाते हैं। यह शहर गलील झील के उत्तर पश्चिमी तट पर है। आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने अंतिम चमत्कार कहां पर और कैसे किया। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, जैसे ही साय का समय आरंभ हुआ,
यीशु और उनके शिष्यों के द्वारा फसह का त्योहार मना लेने के पश्चात वे उस गत्समनी बाग में आए, जहां पर वे सभी आया जाया करते थे। अगर आपको इस विषय में संक्षिप्त अध्ययन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप संपूर्ण कहानी को देख सकते हैं, ताकि आप लोग प्रभु के अंतिम चमत्कार को समझ सके। आमीन। यीशु ने उनमें से 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना को अन्यों से अलग करते हुए अपने साथ लिया। यहाँ यीशु ने उन्हें अपने साथ जागते रहने और प्रार्थना करते रहने के लिए कहा, ताकि वे परीक्षा में न पड़े। परंतु वे बड़ी अधिक नींद के साथ सो गए। 2 बार यीशु ने उन्हें जगाया और उन्हें प्रार्थना करने के लिए स्मरण दिलाया। जब रात गहरी हो गई, यीशु प्रार्थना करने के लिए उन तीनों से थोड़ा आगे बढ़ा और 2 बार उसने अपने पिता से उस क्रोध के प्याले को हटाने के लिए कहा, जिसे वह पीने वाला था। परंतु प्रत्येक बार उसने पिता की इच्छा के प्रति स्वयं को समर्पित किया। उसका प्राण निकलने पर था, परंतु परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजा। इसके बाद विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों, महायाजकों, फरीसियों और दासों की भीड़ के साथ वहां पहुंचा। यहूदा ने चुंबन के एक संकेत के द्वारा उसकी पहचान कराई, जिसे उसने यीशु को दिया था। जब वे लोग यीशु को जबरदस्ती पकड़ने लगे तो यीशु का बचाव करने का प्रयास करते हुए पतरस ने उन पर तलवार चला दी, जो वहां पर मलखुस नाम के एक व्यक्ति को जा लगी। तलवार लगने से उसका सिर तो बच गया, परंतु उसका एक कान कट गया। यह व्यक्ति महायाजक का एक नौकर था। यीशु ने उसी वक्त पतरस को ताड़ना दी और यीशु ने तुरंत ही उसके कान को छुआ और वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस व्यक्ति का कटा हुआ कान फिर से जुड़ गया और वह चंगा हो गया। इतने बड़े चमत्कार को देखकर उन लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे वे पिलातुस के पास ले गए, जबकि उसके शिष्य डर के कारण इधर उधर भाग गए। यहाँ पर प्रभु यीशु ने अंतिम चमत्कार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी आशीषित हैं। आपने देखा कि दोनों चमत्कार कैसे हुए। हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी को देखकर आशीषित हुए हैं। आपका अध्ययन भी हुआ और साथ साथ आपको सच्ची जानकारी भी मिली होगी। हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार हो। आपकी हर प्रकार की शर्मिंदगी यीशु के नाम से दूर हो जाए। आमीन। हालेलुया। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।